सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवसाहूढं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। स्वानुभव पत्रावली। स्व के अनुभव पूर्वक और स्व के अनुभव के लिए लिखे गए यह पत्र जो जिज्ञासु जीव आत्म कल्याण के इच्छुक जीवों ने आत्मा का कल्याण करने के लिए पत्र लिखे और ज्ञानियों द्वारा उन पत्रों का अंतर्मुखी पुरुषार्थ प्रेरक जो उत्तर प्राप्त हुआ, उसके माध्यम से अनेक जीवों ने हित के मार्ग को प्राप्त किया। जैसे पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखे हुए पत्र जिसका नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, वह आज एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे लिए कार्य करती है। ऐसे ही यहाँ पे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी श्री रविंद्र जी आत्मन द्वारा जो अपने साधर्मियों को पत्र लिखे गए, उनके आधार पर अपन चर्चा कर रहे हैं इस स्वानुभव पत्रावली के माध्यम से। पत्रांक क्रमांक 5 श्री वीतरागाय नमः। इसके पहले के पत्रों में शुद्ध चिद्रूपम लिखा था और यहाँ श्री वीतरागाय नमः लिखा। बात एक ही है, या वीतरागाय नमः कहो या शुद्ध चिद्रूप की चर्चा करो, क्योंकि जो वीतरागी प्रभु हैं वह शुद्ध चिद्रूप तो हैं ही, और वह जो वीतरागी हुए हैं वह अपने शुद्ध चिद्रूप के श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता पूर्वक ही उनने वीतरागता पाई है। जो शुद्ध चिद्रूप कारण परमात्मा उनके अंदर विराजमान था और उनने उस शुद्ध चिद्रूप कारण परमात्मा का श्रद्धान किया कि मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा श्रद्धान किया। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा ज्ञान किया और शुद्ध चैतन्य स्वरूप में ही स्थिर हो गए, तो उनके जीवन में वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट हो गई। वीतरागी देव का स्मरण किया जाए या सर्वज्ञ परमात्मा का स्मरण किया जाए या शुद्ध चिद्रूप हम कहा जाए, सब पर्यायवाची हैं, बात एक ही है। उस कारण परमात्मा की तरफ से कभी चर्चा करते हैं, कभी कार्य परमात्मा की तरफ से करते हैं चर्चा। तो यहाँ वीतरागाय नमः हम इष्ट प्रभु को स्मरण करते हैं इष्ट कार्य की सफलता के लिए। ऐसे ही हम यहाँ स्वानुभव के कार्य को प्रयोजन को साधने के लिए निकले हैं। तो सर्वप्रथम वीतरागी परमात्मा को नमन किया। धर्मानुरागी साधर्मी जन, धर्म के अनुरागी हैं जो साधर्मी जन, अर्थात जो स्वधर्मी के अनुरागी, जो साधर्मी के अनुरागी। स्वधर्मी का जो अनुरागी होगा वही साधर्मी का अनुरागी होगा। स्वधर्मी माने अपना शुद्धात्मा, और जिसने अपने को शुद्धात्मा देखा है वही अन्य साधक जनों को भी पहचान सकता है।
और उन साधर्मी जनों का भी आदर कर सकता है। इसलिए स्वाधर्मी को जानने वाला ही वास्तव में साधर्मी का महत्व समझता है, उसका संग चाहता है, उसके प्रति आदर भाव रखता है। तो धर्मानुरागी साधर्मी जन, धर्म के प्रति अनुराग, स्वधर्म के प्रति अनुराग, जिन धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले ऐसे साधर्मी जन निष्काम यथा योग्य। वास्तव में साधर्मी को साधर्मी के प्रति जो उसका सहयोग करने का भाव आता है, उसमें कोई प्रति उपकार की भावना नहीं होती कि यह इसके बदले में हमें क्या करेगा। जैसे गाय है, अपने बछड़े से कोई प्रति उपकार की भावना नहीं रखती। अगर बछड़े का जीवन संकट में हो तो खुद सामने खड़ी हो जाती है, सिंह के सामने भी वह खड़ी हो जाती है, और कोई यह अपेक्षा नहीं होती कि जो हमारा वृद्धावस्था में सहयोगी या सहारा बनेगा। गोवत्स प्रीति कहा आचार्यों ने कि साधर्मी को साधर्मी के प्रति, गाय को जैसे बछड़े की प्रति प्रीति होती है, निर्वांछक प्रीति होती है, प्रति उपकार की भावना से रहित प्रीति होती है, ऐसी निष्काम प्रीति होती है। तो निष्काम यथा योग, मैं यथा योग आप सभी का आदर करता हूँ और मैं कोई कामना आपसे नहीं रखता हूँ। लोक में व्यक्ति बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य नहीं करता। व्यक्ति का पहला प्रश्न होता है कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या लाभ होगा। लाभ माने उसको क्या दिखता है, रुपया पैसे का लाभ दिखाई देता है। यहाँ कह रहे हैं कि वास्तव में साधर्मी का साधर्मी के प्रति जो वात्सल्य है वह निष्काम है, उसमें कोई कामना नहीं है, लौकिक कामना नहीं है। हाँ, कामना तो है, पारमार्थिक कामना है कि हम साधर्मियों के बीच में रह के, साधर्मियों के साथ रह के अपना आत्मा का कल्याण करके क्रमशः मुक्ति को प्राप्त करें, यह कामना तो होती है, लेकिन लौकिक कामना नहीं होती। क्योंकि सम्यक दृष्टि में एक निहिकांक्षित गुण होता है, अर्थात उसे धर्म के माध्यम से कोई लौकिक आकांक्षाएं नहीं होती, धर्मात्माओं से कोई लौकिक आकांक्षा नहीं होती। श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक बात कही, कोई उनके सानिध्य में था और वह पैसे की कमी से जूझ रहा था, और श्रीमद जी भी पैसे वाले थे, उनके जो पास साधर्मी जन थे वो भी पैसे वाले थे। तो कभी उसने जो प्रयास किया कि इनसे हमें लौकिक लाभ हो जाए, तो उन्होंने कहा देखो, तुम अगर मुझसे लौकिक लाभ चाहोगे तो तुम्हें पारलौकिक लाभ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर तुमने लौकिक लाभ की वांछा से मेरे पास आए हो तो जो वास्तविक लाभ मिल सकता है वो लाभ से तुम वंचित रह जाओगे। जैसे किसी व्यक्ति को अरबों खरबों की जायदाद मिलना हो और वो 1 रुपया मांग ले, तो उसका नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है। ऐसे ही साधर्मी के, धर्मात्मा ज्ञानी जनों के पास रह के अनंत काल तक के लिए सुख का लाभ मिल सकता है, वो उसने क्या है, 2 पैसे के विषय भोगों की लौकिक अनुकूलताओं के लिए उस सबको खो दिया है। आपका भावना पूर्ण पत्र आज ही प्राप्त हुआ। किसी साधर्मी ने अंतरंग से भावना पूर्वक पत्र लिखा। 2 चीज़ें होती हैं, एक भावुकता होती है और एक भावना होती है। ज्ञानियों में भावना तो होती है, भावुकता नहीं होती। और पंडित साहब ने हमसे यही बात कही थी कि भावनाएं तो अच्छी बात है रखना, लेकिन भावुकता योग नहीं है। तो मात्र भावुकता, जो विवेक शून्य भावुकता है, वह क्या है, हित साधने में समर्थ नहीं होती। तो आपका भावना पूर्ण पत्र आज ही प्राप्त हुआ। और ज्ञानियों की भावना क्या होती है? एक ही भावना होती है कि हम कैसे सुखी हों, कैसे हमारा आत्मा का कल्याण हो। आप भावनाओं को सफल करने के लिए अंतर्मुखी उग्र पुरुषार्थ करें। भावना क्या थी उनके पत्र में कि कैसे हम अपने आत्मा की अनुभूति करें, कैसे हम अपना हित करें, कैसे मुक्ति बधु को हम वर्ण करें।
तो उत्तर दिया कि आप भावना को, अपनी मुक्ति की भावना को, अपने सुखी होने की भावना को सफल करना चाहते हो तो अंतर्मुखी उग्र पुरुषार्थ करो। कैसा पुरुषार्थ करो? अंतर्मुखी माने अपने उपयोग को अपने उपयोगवान में डुबो, बार बार थोड़ी देर बैठ के अंदर में डूबने का यत्न करो। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। नर जन्म का ये लक्ष्य न केवल विलास है। नर जन्म का लक्ष्य केवल भोग विलास नहीं है। अंतर्मुखी उग्र पुरुषार्थ करें, तत्वाभ्यास निरंतर करते रहे। तत्वाभ्यास माने ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। तत्वाभ्यास माने स्व पर ही उपाधि का अभ्यास। स्व माने निःशुद्धात्मा, स्व है शरीर आदि संयोग पर है, और हे उपादे जे मोहराग देश के मिथ्यात्व मोहराग देश के भाव हे हैं, और संबर निर्जरा मोक्ष के भाव उपादे, अर्थात पराश्रित भाव हे हैं और स्वाश्रित भाव उपादे हैं। ऐसा तत्वाभ्यास निरंतर करते रहे। देखो आप यहाँ पे आए तो हर जगह आपको निर्णय लेने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? चौराहे पे आके खड़े हो गए, 4 रास्ताएं गई, आपको कहाँ जाना है? निर्णय लेना पड़ा कि नहीं? अगर आप निर्णय नहीं लोगे तो क्या होगा? वहीं पे पड़े रहेंगे, घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे। इसलिए जहाँ आप और हम निर्णय लेने से चूकेंगे वहाँ पे भटकन होगी। इसलिए निर्णय की तो आवश्यकता है। यहाँ मोक्ष मार्ग में भी निर्णय की अत्यंत आवश्यकता। इसलिए कह रहे तत्वाभ्यास निरंतर करते रहो। हर क्षण भेद विज्ञान, भावेद भेद विज्ञान मिद मच्छिन्न धार्या यावत तावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति। ये भेद विज्ञान की भावना तब तक करो जब तक कि ज्ञान ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित न हो जाए। सीता और राम का ऐसा मिलन हो जाए कि फिर अनंत काल में बिछड़े नहीं। हो सकता है ऐसा? हो सकता अपनी परिणति रूपी सीता आत्मा राम से ऐसी मिल जाए कि अनंत काल में कभी बिछड़े? हो सकता कि नहीं? हो सकता, वो काम हो सकता। हे भाई, संयोगों की भिन्नता का सम्यक ज्ञान भी स्वभाव के लक्ष्य से होता है। अपन कहते हैं भैया कोई काऊ को नहीं है, भैया ये शरीर संयोग स्त्री पुत्र कुटुंब सब भैया सब स्वार्थ के सगे हैं, नाते रिश्तेदार। लेकिन भैया संयोगों की भिन्नता का सम्यक ज्ञान भी स्वभाव के लक्ष्य से होता है। भेद विज्ञान में एक पक्ष अपना होना चाहिए। दो चीज़ों में भेद विज्ञान नहीं होना चाहिए। दो पर में भेद विज्ञान नहीं होता कि ये मकान हमारा, ये मकान तुम्हारा, ये शरीर हमारा, ये शरीर तुम्हारा, ये स्त्री पुत्र कुटुंब तुम्हारे, ये स्त्री पुत्र कुटुंब हमारे। ऐसा भेद विज्ञान नहीं होता। भेद विज्ञान क्या होता? एक पक्ष स्व होना चाहिए, ये शुद्धात्मा में, और बाकी सब पर। बाकी सब पर। एक में इस चेतन शुद्ध चिद्रूप में एक, और ये बाकी सब मेरे से भिन्न पर। तो संयोगों का की भिन्नता का सम्यक ज्ञान भी स्वभाव के लक्ष्य से होता है। माने एक तरफ आत्मा राम, बाकी पूरे पंचेंद्रिय विषयों का ग्राम। एक तरफ क्या है? आत्मा राम, बाकी सब पर। तो संयोगों की भिन्नता का सम्यक ज्ञान भी स्वभाव के लक्ष्य से होता है। जब हमने स्वभाव को जब तक नहीं जाना तो संयोगों की भिन्नता का सही ज्ञान भी हमें होने वाला नहीं है। जन्माणी के आधार पर कह तो लेंगे, लेकिन भाव वासन होने वाला नहीं। अतः सर्वप्रथम यह श्रद्धान करें कि मैं सर्व परद्रव्यों एवं प्रभावों से भिन्न ज्ञान मात्र ज्ञायक हूँ। पहली चीज देखो, गाय बंधी है खूंटी से, तो कहाँ घूमेगी? खूंटी के आसपास। अब हमने अपनी खूंटी, श्रद्धा की खूंटी अगर शरीर में गाड़ रखी कि मैं शरीर हूँ, तो अपना उपयोग कहाँ घूमेगा? शरीर के आसपास। शरीर के आसपास। शरीर को अब बीमार होगा, शरीर अब स्वस्थ होगा, शरीर अब कमज़ोर होगा, अब शरीर मोटो होगा, अब शरीर कालो होगा, अब शरीर गोरो होगा,
अब क्या हो गया, क्या में घूमेंगे पूरी। अब शरीर को कैंसर हो गया, अब शरीर का कैंसर मिट गया, अब शरीर 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 शरीर, उपयोग कहाँ घूमता रहता अपना। शरीर के आसपास। तनक सर्दी लग जाए, तनक तकलीफ हो जाए तो क्या होता, तुम्हारे जा रहा है भैया ठंड बहुत है, बहुत परेशान हो रहा है, क्या है उपयोग कहाँ जा रहा है, शरीर में क्यों क्यों जा रहा, क्यों जा रहा, क्योंकि हमने अपने को क्या मान लिया, श्रद्धा की खुटी कहाँ गाड़ ली, शरीर में। तो अब शरीर की पत्नी कौन कहलाएगी, शरीर की पत्नी हमारी हो गई, क्योंकि हमने अपने को शरीर मान लिया। शरीर का पुत्र किसका कहलाएगा, शरीर के नाती पोते किसके कहलाएंगे, शरीर को रखने जहाँ रहता है वो मकान किसका कहलाएगा, शरीर के लिए पंचेंद्रिय के विषय भोग जिससे इकट्ठे होते वो धन किसका कहलाएगा, शरीर को घुमाने वाली गाड़ी किसकी कहलाएगी, हमारी। क्यों, क्योंकि हमने श्रद्धा की खुटी कहाँ गाड़ ली, शरीर में। अब वो खुटी उखाड़ी हमने श्रद्धा की शरीर में से, और कहाँ गाड़ ली, शुद्ध चिद रूप में। तो फिर विकल्प काय के आएंगे, शुद्ध चिद रूप हम, शुद्ध चिद रूप हम, मैं तो सदा शुद्ध एक चेतन मात्र परम ज्योति आत्म तत्व हूँ। इससे भिन्न लक्षण वाले जो विभिन्न भाव हैं वे मेरे से भिन्न पर द्रव्य हैं। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप स्वयं है। मूर्तिक पुद्गलों का पिंड जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीर आदि मेरे से भिन्न पर द्रव्य है। ऐसा भेद विज्ञान चलेगा, कब चलेगा कि सर्वप्रथम यह श्रद्धान करें कि मैं सर्व परद्रव्यों एवं प्रभावों से भिन्न ज्ञान मात्र ज्ञायक हूँ। सर्व प्रभावों माने आत्माश्रित जो भाव हैं, ज्ञान दर्शन चेतना की जो स्वाभाविक परिणतियाँ हैं, उन स्वाभाविक परिणतियों से भिन्न सब मुझसे पर भाव हैं। परद्रव्य से भिन्न हूँ मैं, परद्रव्य के भाव से भिन्न हूँ, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भावों से भी कथनचित भिन्न हूँ। मैं शरीर पुद्गल शरीर से तो भिन्न हूँ ही, शरीर के स्पर्श रस गंध वर्ण से तो भिन्न हुई ही, लेकिन पर के लक्ष्य से होने वाले अपने में जो विकारी भाव होते हैं कथनचित मैं उनसे भी भिन्न हूँ, क्योंकि द्रव्य कर्म के उदय में होते हैं और नो कर्म के लक्ष्य से वो होते हैं, इसलिए वास्तव में हमारे स्वाभाविक भाव नहीं है, कर्मोपाधिजन नैमित्तिक भाव है। स्वयं में परिपूर्ण हूँ। आत्मा को पूर्ण करने के लिए कहीं से कुछ लाना है क्या, ज्ञान अलग से ले आओ, दर्शन अलग से ले आओ, चारित्र अलग से ले आओ, फिर उसको जोड़ दो तो आत्मा बन जाएगा, ऐसा है क्या। जैसे खटिया है, खटिया के 4 पाए लाओ और उसकी 4 लकड़ियाँ ले आओ हैं, और आपस में जोड़ दो तो एक खाट बन जाएगी कि नहीं। ऐसे शरीर का ज्ञान अलग डला है, दर्शन अलग डला है, वीर अलग डला है, सुख अलग डला है, अव्यवाद अग्रु लघुत अवगाहन सूक्ष्मत आदि गुण अलग अलग डले हैं, और उनको जोड़ दो तो आत्मा बन जाएगा। फिर मैं क्या हूँ, मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ, मुझे कहीं से कोई पूर्ण करने की जरूरत नहीं है, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं स्वभाव से ही आनंदमय हूँ। मेरा स्वभाव क्या है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राव से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद। मैं कौन हूँ, स्वभाव से ही ज्ञान और आनंद में हूँ। स्वभाव से आनंद है मेरा स्वभाव, दुख मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव को भूल के ही दुख होता है, और स्वभाव को देखने से सुख होता है। क्या होता है,
ना तो पर में से सुख आना संभव ही है और ना मुझे आवश्यकता ही है। आपका विवाह जब नहीं हुआ था तब आप दुखी थे, और शादी हो गई तो सुखी हो गए। नहीं ना, पहले दुखी थे ना, अभी दुखी। पहले कमी थी ना, कमी थी, अपन अधूरे थे पहले, और शादी हो गई तो अपन पूरे हो गए कि नहीं हो गए? नहीं ये सब फिर पहले भी हम पूरे थे और अभी भी पूरे हैं। पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मुझे पर की आवश्यकता ही नहीं है, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ। ना तो पर में से सुख आना संभव ही है और ना मुझे आवश्यकता है। हड्डी चबाता है कुत्ता तो हड्डी में से खून आता कि नहीं आता? नहीं आता। उसको लगता कि नहीं लगता? उसको लगता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है। क्यों लगता उसको? क्योंकि वो चबा रहा है, उसकी क्रिया कर रहा है चबाने की। तो चबाने की क्रिया कर रहा है तो खून कहाँ से आ रहा है? उसके मुंह में से खून आ रहा है। खून मुंह में से आ रहा, भ्रम क्या हो रहा है? हड्डी में से खून। ऐसे ही अपने सुख तो अपने आत्मा में से आता है और हमें क्या लगता है? पर से सुख और द्रव्यों से सुख आ रहा है, स्त्री पुत्र कुटुंब धन मकान से सुख आ रहा है। जब समझ में आया ना तो पर में से सुख आना संभव ही है और ना मुझे उसकी आवश्यकता है। जब हड्डी में से पता पड़ गया कुत्ते को कि इसमें से कुछ आने वाला नहीं है, तो हड्डी चबाएगा कि नहीं चबाएगा? नहीं चबाएगा। हड्डी की आवश्यकता महसूस करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही हमें पर की आवश्यकता महसूस हो रही है, इसका मतलब हमें लग रहा है कि सुख कहाँ से आएगा? पर से आएगा। पर से आएगा। और यहाँ जब पता पड़ जाए कि जब पर से सुख न आता ही नहीं है तो पर की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। अहो अपनी प्रभुत्व शक्ति से मैं शाश्वत प्रभु हूँ। मैं क्या हूँ? प्रभुत्व शक्ति है मुझे। प्रभुत्व माने मैं स्वभाव से प्रभु हूँ, अपनी शक्ति से शाश्वत प्रभु हूँ। प्रभु माने क्या होता है? अपनी अपनी अनंत गुणों की संपत्ति है, जो अपना ऐश्वर्य है, अपना वैभव है, उससे मैं परिपूर्ण हूँ, प्रभुता संपन्न हूँ। अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। अहो अपनी प्रभुत्व शक्ति से मैं शाश्वत प्रभु हूँ। शाश्वत प्रभु माने प्रभु बनना है कि प्रभु हूँ? प्रभु हूँ मतलब पहले हूँ था कि नहीं था प्रभु? पहले भी थे मगर अपन मानते नहीं। अभी भी प्रभु है कि नहीं है? प्रभु है। भविष्य में प्रभु रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। मैं स्वभाव से ही प्रभुता संपन्न हूँ। एक एक जड़ भी है तो जड़ेश्वर है। मैं चिदेश्वर हूँ तो जड़ पुद्गल भी जड़ेश्वर है। प्रत्येक द्रव्य अपना ईश्वर है, क्योंकि उससे अपनी सामर्थ्य, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। जी पुद्गल धर्म आकाश काल सभी द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, उनमें कहीं कोई कमी नहीं है कि जिसे पर से कोई पूरा करना पड़ता। हाँ, बाह्य वैभव से मेरी प्रभुता नहीं है। काय से मेरी प्रभुता नहीं है? बाह्य वैभव से प्रभुता नहीं। जब भरत जी युद्ध जीत के आए, 6 खंड में विजय पताका फहरा के आए, तो माँ ने कहा कि मेरा चक्रवर्ती सम्राट भरत चक्रवर्ती सम्राट की जय हो। तो उन्हें की माँ गालियां क्यों देती हो? मैं तो कोई पहला चक्रवर्ती नहीं हुआ हूँ, मेरे पहले अनंत चक्रवर्ती हो गए। जब मैं वृषभाचल पर्वत पे अपना नाम लिखने गया था तो दूसरे किसी भरत का नाम मिटा के मुझे अपना नाम लिखना पड़ा। इतना बड़ा वृषभाचल पर्वत पे मुझे अपना नाम लिखने के लिए जगह खाली नहीं मिली। आज तक जितने चक्रवर्ती हुए सबको दूसरे का नाम मिटा के ही अपना नाम लिखना पड़ा। जब इतने चक्रवर्ती हो गए कि एक को दूसरे का नाम मिटा के लिखना पड़ता है तो हमारी क्या औकात है? अरे हमारी प्रभुता इसमें नहीं है कि 6 खंड हमारे लिए चरणों में झुके। हमारी प्रभुता तो इसमें है कि हम जिनेंद्र देव के चरणों में झुक जाएं। बाह्य वैभव से मेरी प्रभुता नहीं है। बाह्य वैभव के प्रति प्रीति ही वास्तव में अनंत दुख का ही कारण है। बाह्य वैभव से मेरी प्रभुता तो है ही नहीं,
लेकिन बाह्य वैभव के प्रति जो मेरी प्रीति है, अपनत्व है, प्रेम है, एकत्वमत्व है, वह मेरे लिए सुख का कारण नहीं अपितु क्या है, दुख का कारण। जब शादी नहीं हुई थी तब अपन कितनी स्वतंत्रता से थे, और शादी होने के बाद क्या हो गया, परतंत्रता हो गई। लेकिन शादी के बाद भी भरत चक्रवर्ती 96,000 शादी के बाद भी अपने को परतंत्र नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि उन सब के बीच में भी उन्होंने अपने उस स्वभाव को देख लिया जो कभी परतंत्र होता नहीं। भारत परतंत्र हुआ था कि नहीं हुआ था? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें से लेके। स्वतंत्रता तो क्या है, वास्तव में मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने को परतंत्र मानता हूं तो परतंत्रता की बेड़ियां मुझे पड़ जाती हैं। जब मैं अपने को स्वतंत्र देखूं तो कौन पराधीन और परतंत्र मुझे बनाए। स्वभाव से ही स्वतंत्रता, स्वतंत्र हूं मैं। बाह्य वैभव के प्रति प्रीति ही वास्तव में अनंत दुख का ही कारण है। बार बार विचारना, बाह्य वैभव के प्रति जो प्रीति है वही मेरे अनंत दुख का कारण है, इसको बार बार विचारना। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। क्या विचार कीजिए? बाह्य वैभव प्रति प्रीति ही वास्तव में दुख का कारण है। इसको क्या करना? इसका विचार विवेक पूर्वक बार बार करना। पर के प्रति जो प्रीति है वही हमारे लिए संसार में दुख का, बंधन का कारण है। अति दुर्लभ यह अवसर स्वयं में समर्पण होने पर ही सफल होगा। यह अवसर कैसा है? अति दुर्लभ, महापुण्य अवसर यह आया। काय का अवसर आया? काय का अवसर आया? मनुष्य पर्याय क्या है? अति दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। यह मनुष्य देव, मनुष्य देव बड़ी दुर्लभ है। उत्तम देश सुख सुसंगत दुर्लभ श्रावक कुल पाना। श्रावक कुल का पाना क्या है? अत्यंत दुर्लभ है। जब दुर्लभ ले ही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। त्रस पर्याय ही दुर्लभ चिंतामणि रत्न जैसी दुर्लभ है। तो फिर हमें तो मनुष्य पर्याय मिली है, जैन उत्तम कुल मिला है, सब प्रकार की अनुकूलता मिली है। अभी भी अगर अपना कल्याण नहीं करेंगे तो कब करेंगे? शमकित से कब निज आत्म का श्रृंगार करोगे, संयम की तरणी पा कब भवदधि से तिरोगे। सुन चेतन प्राणी क्यों सीख न मानी। समकित से श्रृंगार करना कि नहीं करना? तो यह अति दुर्लभ अवसर स्वयं में समर्पित होने पर ही सफल होगा। यह मनुष्य पर्याय, उत्तम देश, सुसंगति, उत्तम कुल, जिन शासन का मिलना, जिनवाणी का सुनना कब सफल होगा? कि स्वयं में समर्पित होने पर ही इसकी सफलता है। जब अपने में अपन समर्पित हो जाए। पर के लिए समर्पण तो बहुत किया अपन ने, उसको कहते हैं आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण नहीं है, वो पर समर्पण है। अब क्या करना है? आत्मसमर्पण करना है, अपने में ही अपने को समर्पित कर देना है। उपयोग जो बाहर में जा रहा है उस उपयोग को अपने उपयोगवान में क्या कर देना है? समर्पित कर देना है, समेट लेना है, अंदर में डुबो देना है। इसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें ही हो तू तृप्त, उत्तम शोक हो जिससे तुझे। जब तक संयोगों के प्रति समर्पण भाव रहेगा तब तक निरंतर आकुलता ही रहेगी। रावण का जब तक सीता के प्रति समर्पण रहा तब तक रावण कैसा रहा? आकुलित रहा। चंद्रनखा का राम लक्ष्मण के प्रति समर्पण रहा, चंद्रनखा कैसी रही? दुखी और आकुलित रही है।
ऐसे ही पर की प्रीति हमें बहुत अनंत दुख देने वाली है। राम सीता के प्रति राग भाव से रहे तब तक दुखी रहे, जब अपने स्वरूप के प्रति समर्पण कर दिया तो सुखी हो गए। सीता राम की प्रति देखती रही तो दुखी रही, और सीता ने अपने आत्मा की ओर देखा तो सुखी हो गई। इसीलिए पर की प्रीति कैसी है? दुख देने वाली है। तो जब तक संयोगों के प्रति समर्पण भाव रहेगा तब तक निरंतर आकुलता ही रहेगी। क्यों? क्योंकि संयोग का वियोग नियम से और स्वकाल में होगा। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, या मैं छोड़ उसे चल देता हूँ, या वो आकुल व्याकुल हो लेता, या मैं आकुल व्याकुल हो लेता, और व्याकुल का फल व्याकुलता। व्याकुलता है मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल जाते तेरी। जब तक संयोगों के प्रति समर्पण भाव रहेगा तब तक निरंतर आकुलता ही रहेगी। अतः सदैव परिवार आदि संबंधी मोह छोड़कर, परिवार को छोड़कर कि परिवार संबंधी मोह छोड़कर, दोनों को छोड़ना है। लेकिन पहले क्या करना है? मोह छोड़ना है। अब परिवार छोड़ दो, लेकिन परिवार में अपनापन पड़ा रहे, तो छोड़ा कि नहीं छोड़ा? वारिसेन और पुष्पडाल की कथा आती ना। पुष्पडाल ने अपनी स्त्री, किसी कहानी थी शायद, तो शादी होके आए और वो चले गए वारिसेन स्वामी के साथ, वहां जाके दीक्षा ले ली। 12 वर्ष तक उनके साथ संग में रहे, लेकिन किसकी याद आती रही? अपनी, उस कहानी स्त्री की। आखिर उसका क्या हो रहा होगा, बेचारी क्या कर रही होगी। अब वो उनने मुनि दशा धारण करी बाहर में, लेकिन वो मुनि बन पाए सच्चे अर्थों में कि नहीं? तो गृहस्थी तो अनंत बार छूट गई, लेकिन गृहस्थपना नहीं छूटा, गृहस्थी में अपनापन नहीं छूटा। तो फिर से गृहस्थी बस गई। क्या बस गई? गृहस्थी में उलझे रहे, मतलब छोड़ के भी उलझे रहे कि हमने इतना छोड़ा। क्या कहा? छोड़ के भी उलझे रहे, मतलब छोड़ने के बाद छोड़ा, हमने इतना छोड़ा। ये भी तो पकड़ है। कोई व्यक्ति बार बार कहता था कि हमने इतने सामग्री को लात मार दी। नहीं कि भाई साहब इतना बार बार क्यों कहते? ऐसा लगता है कि लात सही से घली नहीं है, क्योंकि अभी भी पकड़ बनी हुई है लात मारने की। अतः सदैव परिवार आदि संबंधी मोह छोड़कर अपने परम इष्ट वीतराग देव साधु गुरु की सम्यक प्रतीति सहित उनके द्वारा दर्शाए मार्ग का अनुसरण करें। उन मोहियों की प्रीति छोड़ो, देवसात गुरु के प्रति प्रीति करो, और उनके द्वारा दर्शाए हुए मार्ग का अनुसरण करो, अर्थात उनके द्वारा बताए हुए मुक्ति का मार्ग क्या करो? उसका अनुसरण, उस पर चलो। मुक्ति का मार्ग जो सुखमय मार्ग है, उसी मुक्ति के रत्नत्रय के मार्ग में क्या करो? अनुसरण करो, मतलब उस पर चलो। मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान। ऐसी स्वानव पत्रावली के प्रत्येक पत्र जो अंतर्मुक्ता के लिए प्रेरणा देने वाले हैं। आज पंडित साहब तो नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा लिखित यह पत्र अभी भी हमें उनकी याद दिलाते हैं, और उनकी जो प्रेरणा थी कि कैसे जीव अपने शुद्ध चिद रूप में लीन हो, वो सुखी हो, इसी भावना से आज इस पे विराम लेते हैं, और हम सभी इस शुद्ध चिद रूप की अनुभूति करके सुखी हों, ऐसी मंगलमय भावना से। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।
दादा साहब निर्वाण माता की जय।